भारत की सांस्कृतिक विरासत आश्चर्यजनक रहस्यों से भरी पड़ी है। वाराणसी भारत का एक ऐसा स्थान है जहां पर सबसे ज्यादा सांस्कृतिक स्थल विराजमान हैं, जिसके कारण यह काशी नगरी भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कही जाती है। वाराणसी में गंगा नदी के तट पर भोलेनाथ का एक विश्वविख्यात मंदिर स्थित है। इस मंदिर की सबसे खास व रोचक बात यह है कि यह मंदिर पृथ्वी के क्षैतिज तल से 9 डिग्री कोण बनाते हुए तिरछा झुका हुआ है। इस मंदिर से जुड़ी एक और खास बात यह है कि काशी और भारत भर में विराजमान भोलेनाथ के मंदिरों की तरह यहाँ उनकी पूजा अर्चना नहीं की जाती और न ही उन्हें किसी प्रकार का पुष्प अर्पित किया जाता है। हैरानी की बात यह है कि इस देव स्थल के भीतर स्थित शिवलिंग का अभिषेक भी नहीं किया जाता और न ही मंदिर के पास दूर दूर तक घंटे की ध्वनि सुनाई देती है। स्वाभाविक है कि इन बातों को सुनकर आपके मन में यह जिज्ञासा उठ रही होगी कि आखिर इस मंदिर से जुड़े रोचक तथ्यों के पीछे वजह क्या है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अपनी आश्चर्यजनक विशेषताओं के कारण लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला यह रत्नेश्वर महादेव मंदिर वाराणसी शहर में दत्तात्रेय घाट के किनारे स्थित है। दरअसल इस मंदिर के प्रचलन के पीछे भारतीय हिंदुओं के धार्मिक मान्यता लगी हुई है, जबकि विदेशी पर्यटकों के लिए यह इसलिए आकर्षण का केंद्र है क्योंकि इसकी संरचना बिल्कुल पीसा की मीनार के जैसी है, जो कि इटली के पीसा शहर में स्थित है और 5 डिग्री पर अपनी झुकाव और वास्तुकला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। पीसा का मीनार झुकाव में रत्नेश्वर महादेव मंदिर से कम है, फिर भी यह विश्व भर में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसकी वास्तुकला स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जबकि रत्नेश्वर महादेव मंदिर वर्ष में ज्यादातर गंगा नदी के जल में डूबा रहता है, जिसके कारण इसके दीवार पटल पर बालू आदि के कारण बैठे रहते हैं और पानी में डूबे होने के कारण इसकी वास्तुकला अच्छी तरह दिखाई नहीं देती है, वरना यह पीसा की मीनार से भी ज़्यादा झुका हुआ है और इसकी वास्तुकला भी अलौकिक है। इस मंदिर की विशेष बात यह है कि यह पृथ्वी के क्षैतिज तल से 9 डिग्री पर झुका हुआ है। एक ऐसा भारी भरकम संरचना का 9 डिग्री कोण पर पृथ्वी की ओर झुका होना दर्शकों के लिए बेहद आश्चर्यजनक है और आश्चर्य की बात यह भी है कि इसके पीछे का रहस्य कोई भी नहीं जानता है। इस मंदिर को विशेष वास्तुकला से अलंकृत करके बनाया गया है, लेकिन यह मंदिर वर्ष भर के अधिकांश समय में जलमग्न रहता है, इसीलिए प्रायः पर्यटक इसकी वास्तुकला को पूरी तरह देख नहीं पाते हैं। जब गंगा नदी अपने उफान पर आती है तो मंदिर का शिखर भी जलमग्न हो जाता है। बार बार गंगा नदी के जल के साथ बहुत से अपशिष्ट पदार्थ भी इस मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं, इसीलिए इस मंदिर के भीतर अक्सर कीचड़ जमा रहता है। रत्नेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण के संबंध में अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं मशहूर हैं। लोगों की प्रचलित इन्हीं में से एक अवधारणा के अनुसार माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर की दासी ने कराया था। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि जब रानी अहिल्याबाई होलकर अपने शासनकाल के दौरान अपने नगर में धार्मिक स्थलों यानी कि मंदिर और कुंडों का निर्माण करा रही थी, तो उस समय उनकी एक दासी रत्नाबाई थी, इस काम में उनका सहयोग कर रही थी। दासी रत्नाबाई ने उनके नगर में मणिकर्णिका घाट के निकट एक शिव मंदिर बनाने की मंशा जताई, जिसके बाद रानी अहिल्याबाई होलकर ने उन्हें इस मंदिर के निर्माण के लिए कुछ धनराशि उधार में दी, जिसे लेकर उन्होंने इस रत्नेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर के निर्माण के पश्चात जब अहिल्याबाई होलकर पर्यटन करने के लिए मंदिर के समीप आई तो इसे देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन रानी अहिल्याबाई होलकर यह नहीं चाहती थी उनके शासन काल में उनके द्वारा बनाए गए इस शिव मंदिर का नाम उनकी एक दासी के नाम पर रखा जाए। लेकिन चूंकि इस मंदिर का निर्माण रत्नाबाई ने कराया था, इसीलिए इस मंदिर को रत्नेश्वर महादेव मंदिर के नाम से संबोधित किया जाने लगा। कहा जाता है कि इसी बात से नाराज होकर रानी अहिल्याबाई होलकर ने अपनी दासी रत्नाबाई को श्राप दे दिया और कहा कि इस मंदिर में कभी पूजा अर्चना नहीं होगी। इसीलिए इस महादेव मंदिर का नाम रत्नेश्वर महादेव मंदिर के नाम से विख्यात हुआ और यही कारण भी माना जाता है कि अहिल्याबाई के दिए गए श्राप के कारण इस मंदिर में पूजा अर्चना के बीच में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अहिल्याबाई के दिए गए श्राप के कारण इस मंदिर में पूजा अर्चना के बीच में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। काशी में प्रचलित एक लोक कथा के अनुसार कहा जाता है कि
दत्तात्रेय घाट के किनारे रत्नेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी के करीब यहाँ के राजा द्वारा कराया गया था। इसी मंदिर पर एक संत निवास करते थे जो मंदिर पर भगवान शिव की आराधना किया करते थे। कहा जाता है कि एक बार संत ने राजा से इस मंदिर के रख रखाव और पूजा अर्चना करने की जिम्मेदारी मांगी, लेकिन उस राजा ने संत को रत्नेश्वर महादेव मंदिर की पूजा अर्चना और रख रखाव की जिम्मेदारी देने से इनकार कर दिया। लोग कहते हैं कि राजा के इस कुटिल व्यवहार से क्रोधित होकर उसे संत ने राजा को यह श्राप दिया कि इस मंदिर में कभी भी पूजा अर्चना नहीं हो सकती है। यही भी कहा जाता है कि उनके इसी श्राप के कारण यह रत्नेश्वर महादेव मंदिर मिट्टी में धंस गया और झुककर टेढ़ा हो गया है। इस मंदिर के कुछ तथ्यों के बारे में जानेंगे। इटली देश के पीसा शहर में स्थित पीसा की मीनार अपनी वास्तुकला और पृथ्वी के क्षैतिज तल की ओर झुकाव के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। पीसा की मीनार की ऊंचाई लगभग 54 मीटर है और ये पृथ्वी के क्षैतिज तल से 5.5 अंश का कोण बनाते हुए झुकी हुई है। लेकिन काशी के दत्तात्रेय घाट के किनारे स्थित रत्नेश्वर महादेव मंदिर ने अपनी वास्तुकला और झुकाव के कारण पीसा की मीनार को भी पीछे छोड़ दिया है। भले ही रत्नेश्वर महादेव मंदिर की लंबाई 13 मीटर ही हो, इस मंदिर के पटल पर बनी वास्तुकला अलौकिक है और जो झुकाव में 9 डिग्री भूमि के पीछे की ओर झुका हुआ है, जो कि मापन में पीसा की मीनार से अधिक है। धीरे धीरे और इस मंदिर से जुड़ी आश्चर्यजनक रोचक तथ्य लोगों के सामने उभर कर आ रहे हैं, जिसके बाद लोग इसे पीसा की मीनार से भी अद्भुत संरचना मानते हैं। हालांकि आज तक इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं पता चला। इतने वर्षों पूर्व निर्माण और पानी में डूबे होने के बावजूद भी यह मंदिर 9 डिग्री पर कैसे झुका हुआ है। ब्रिटिश सरकार से ही इस बात को लेकर बहुत से रिसर्च होते रहे हैं, लेकिन अब तक इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।